दोस्तों, जो 20 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ है यानी कल, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का बीपीएससी के द्वारा जो लिया गया है उसका यहाँ क्वेश्चन है और यह सेट सी है, सीरीज जो है सी है। तो मैं इसका आंसर आप लोगों के सामने जल्दी रख रहा हूँ और इस पर विस्तृत जो है वीडियो मैं बाद में लेकर के आऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? तो इसमें आंसर जो है वह ए हो जाएगा, लोगों के पोषण के स्तर को बढ़ाने और उनके स्वास्थ्य में सुधार। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ, 73वें संशोधन अधिनियम 1992 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243 जी द्वारा कितने विषय को पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है? तो इसमें आंसर जो है वह डी हो जाएगा, 29। चूँकि यह किसी विद्यार्थी का है तो उनके द्वारा यह लगाया गया है। यहाँ आंसर जो है आपको डी होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो यह तो आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर बी का आंसर होगा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत। 4 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज कॉलोनियलिज्म पॉलिटिक्स एंड कल्चर इन मॉडर्न इंडिया 1870 से 1912 नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यहाँ आंसर जो है वह नरेंद्र झा, सी आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक अधिकार नहीं है? तो 5वां में पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी, अधिकार में यह जो है वह नहीं है, क्योंकि इन्हीं के आदेश से यह जाता है, तो इसलिए ए इसका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? तो लोकसभा सचिवालय जो है लोकसभा के अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में आता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में किसके अनुसार किया जाता है? तो 7 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 इसका आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया था? तो 8 का आंसर होगा संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा। 9 नंबर यहाँ क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया? 9 नंबर क्वेश्चन है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सी आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग की गई? तो 10 का आंसर साथियों बी हो जाएगा, संविधान विधेयक 1919 126वां संविधान संशोधन। 10 के बाद आप 11 नंबर यहाँ क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ब्राउन खाद खरपतवार नियंत्रण का हालिया दृष्टिकोण है जो अधिकतम प्रयोग किया जाता है। तो इसका अधिकतम प्रयोग किया जाता है प्रत्यक्ष धान बीजारोपण में। 12 नंबर का आंसर, जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और मुद्रा की मांग घटती है तब वहाँ ब्याज दर में कमी होती है, इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्याज दर में कमी हो जाती है। अब यहाँ पर 13 नंबर आप क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में अधिक जनसंख्या वाला जिला है? तो जनगणना से तो पूछ ही देता है क्वेश्चन, सीतामढ़ी यहाँ भी जो विकल्प दिया गया उसमें सीतामढ़ी आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, भारत के सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेवार है? तो 14 में केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम निष्पादन मंत्रालय, डी इसका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन,
15 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन है? तो यह तो आप लोगों का सब किसी का सही होगा, चूँकि यह आसान है, रोहतास। 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, बिहार प्रदेश में तेज़ी से विकास करने वाला उद्योग कौन है? तो यह भी आप लोगों का सही होना चाहिए, यहाँ निर्माण उद्योग जो है यह आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, किस फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश देश को नेतृत्व करता है? तो साथियों यहाँ आलू जो है यह नहीं होगा, यह उत्तर प्रदेश में है। प्याज जो है वह महाराष्ट्र है। बैगन में प्रथम स्थान उड़ीसा है। फूलगोभी में भी उत्तर प्रदेश है। तो इसका आंसर ई होना चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विशेषज्ञ समिति ने नए शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने हेतु उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए थे? तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, उषा थोराट। 19 नंबर क्वेश्चन, समय समय पर निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय नियंत्रण नियमावली भारत के विदेशी विनियमन के संदर्भ में प्रकाशित करता है? तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, भारतीय रिजर्व बैंक। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन निर्यातकों की भारत में गारंटी प्रदान करता है? तो निर्यात ऋण गारंटी कॉरपोरेशन इसका आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन, भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न खरीद वितरण और खाद्यान्न उत्पादन हेतु जिम्मेवार है? तो इसका भी साथियों आंसर हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम। अब 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में शीर्ष स्थान पर नहीं है? तो 22 का आंसर जो है वह हो जाएगा छत्तीसगढ़, ए। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो 23 नंबर क्वेश्चन का यह जो भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो यह आंसर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक वाली। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है? तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में विद्युत क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो 25 का आंसर जो है ए हो जाएगा, पावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ हम लोग देखेंगे, यह इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? तो 26 नंबर का आंसर असहयोग आंदोलन। ये क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है क्योंकि असहयोग आंदोलन के बाद यह 1921 में शुरू हुआ था। 27 नंबर क्वेश्चन, हाथकती खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ था? तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, गणेश वासुदेव जोशी, बी। ये तो हम लोग सेट भी निकाले थे तो उसमें यह सेट में क्वेश्चन था। 28 नंबर क्वेश्चन, स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक कौन थे? तो 28 नंबर का आंसर अश्विनी कुमार दत्त। 29 नंबर क्वेश्चन, बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था? श्री कृष्ण बाबू श्री कृष्ण सिंह थे। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ हम लोग देखेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु दिनांक 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो मौलाना मजहरुल हक के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। 31 नंबर क्वेश्चन,
बिहार नेशनल कॉलेज एवं उनके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1922 में किसने किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था असहयोग आंदोलन के समय। 32 नंबर क्वेश्चन, 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। इसके बाद श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। 33 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देखेंगे, 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधी एवं कृषक आंदोलनों के साप्ताहिक हिंदी मुखपत्र का नाम क्या था? तो यह हुंकार था, जो स्वामी सहजानंद सरस्वती से संबंधित है। 34 नंबर क्वेश्चन, सूरत विभाजन जो 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? तो 34 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, चरमपंथियों का। इन लोगों को गर्मपंथी भी कहते हैं, उग्रवादी भी कहते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। 36 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो 36 का आंसर जो है वह सर 36 नंबर, मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो 36 नंबर का आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने यह प्रस्ताव जो है दो राष्ट्रों का सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था। 37 नंबर क्वेश्चन, चटगांव शस्त्रागार हमला किसने संगठित किया था? तो सूर्यसेन के द्वारा किया गया था। 38 नंबर यहाँ क्वेश्चन देखना है, निम्नलिखित में कौन से महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे? तो सत्यवादिता, सत्य जिसको कहते हैं, और अहिंसा। 1 और 2 जो है वह आंसर हो जाएगा। तो ये कूट में दिया गया है 1 और 2, ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता है? तो 39 में सी हो जाएगा, रॉलेट एक्ट 1919। 40 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? मैंने जब स्थापना हुआ तो उसके सदस्य नहीं थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना है, आगा खान है, नवाब सलीमुल्लाह है। डी जो है आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, यह मैथ से संबंधित है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह सी होगा, 90। इसको आप लोग बना लीजिएगा, 90 इसका आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन, तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा, 7 लीटर। 43 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, 20%। 44 नंबर क्वेश्चन है और 44 का आंसर ए हो जाएगा, 70 वर्ग सेंटीमीटर। 45 नंबर क्वेश्चन, 45 का आंसर यहाँ बी होगा, 3400 रुपये और 2200 रुपये। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, 80.5 किलोग्राम। 80.5 किलोग्राम इसका सी आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका डी आंसर होगा, 135। 48 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, इसका आंसर बी हो जाएगा, 130। बी नंबर इसका आंसर होगा, 130। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, 2 और 3, तो इसका आंसर बी होगा। अंतिम मैथ का क्वेश्चन है 50 में आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ई इसका आंसर हो जाएगा। तो यह मैथ का क्वेश्चन था।
इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखेंगे। रोगाणुरोधक एवं निसंक्रामक सूक्ष्म जीवों को या तो मार देते हैं या इनकी वृद्धि को रोक देते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन कथन सत्य नहीं है? तो 51 का बी, यह कथन सत्य जो है वह नहीं है। बोरिक एसिड का तनु घोल तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड स्ट्रॉन्ग रोगाणुरोधक है, तो यह सही नहीं है। 52 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर निम्नलिखित में से किसका उत्पादन नहीं करता है? तो 52 का बी, यह विटामिन का उत्पादन जो है वह नहीं करता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, ड्राई क्लीनिंग में उचित डिटर्जेंट के साथ प्रयोग होने वाले लिक्विफाइड गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 53 का भी आंसर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कीमोथेरेपी क्या है? तो 54 का डी, उपर्युक्त सभी। यह आंसर हो जाएगा, मतलब ए भी है, बी भी है और सी भी है। 55 नंबर क्वेश्चन यहाँ हम लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सम्मोहक ड्रग है? तो 55 का आंसर ल्यूमिनॉल, ए हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? तो 56 का आंसर बी होगा, वायरस। 57 नंबर क्वेश्चन, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो 57 का आंसर डी हो जाएगा, जीन। 58 नंबर क्वेश्चन, मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम को निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित करते हैं? तो ZW, डी आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारक क्या हैं? तो सी, प्रतिद्वंद्विता तथा उत्परिवर्तन। 60 नंबर क्वेश्चन, क्रेफिश के रक्त का रंग कैसा होता है? तो 60 का डी, श्वेत होगा। 61 नंबर, इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम निम्नलिखित में से कहाँ होता है? तो 61 का सी आंसर हो जाएगा, क्रिस्टी। 62 नंबर क्वेश्चन, बीज में निम्नलिखित में से क्या होता है? 62 का डी, उपयुक्त सभी, आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन यहाँ हम लोग देखेंगे, फल निम्नलिखित में से क्या है? तो फल निम्नलिखित में से अंडाशय का उत्पाद है। 64, फंगस किस प्रकार का जीव है? तो फंगस मृत जीवी है, ए इसका आंसर हो जाएगा। 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है? तो 65 का बी, ईस्ट। 66 नंबर क्वेश्चन, वायु प्रदूषण का प्रभाव प्राय निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो पत्तियों पर पाया जाता है। 67 नंबर यहाँ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, साइंस का क्वेश्चन ज़्यादा है। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो 67 का सी, वातावरणीय अपवर्तन। 68 नंबर क्वेश्चन, दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ की उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बढ़ता है। 69 नंबर, बोलोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मापन के लिए किया जाता है? तो 69 का बी, ऊष्मा विकिरण। 70 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम जो है यहाँ पूछा जा रहा है। तो 70 का आंसर हो जाएगा बी, प्लाज्मा भौतिकी। 71 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए परिपथ में एमीटर 2A पढ़ता है, प्रतिरोध R का मान बताइए। तो 71 का आंसर यहाँ ए हो जाएगा। यह ए
यहाँ पर आंसर जो है वह दिया गया है। 72 नंबर क्वेश्चन, समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से किस कारण होता है? तो बी इसका आंसर होगा, समुद्र के विभिन्न सतहों में तापांतरण के कारण। 73 नंबर क्वेश्चन, किसी उपग्रह के लिए पलायन वेग 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, उपग्रह के ऊर्ध्व से 60 डिग्री पर प्रक्षेपित किया गया है, इस स्थिति में पलायन वेग क्या होगा? तो 73 का आंसर जो है ये हो जाएगा 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 74, 1 सेकेंड दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया, इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट क्या होगा? तो सी ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ेगा, तो दोलन काल इसका घटेगा। 75 नंबर क्वेश्चन, एक फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो 75 का सी हो जाएगा, यहाँ पर 10⁻⁻15 एम जो है इसका आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ये तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, तो दूरी का। 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्दनाशक है? यह भी बराबर जो है वह पूछा जाता है, तो नोवलजीन। 77 का आंसर जो है नोवलजीन जो है इसका आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन यहाँ हम लोग देखेंगे, साबुन में आमतौर से विथियोनल का प्रयोग निम्नलिखित किस कारण के लिए किया जाता है? तो 78 का आंसर डी हो जाएगा, डी रोगाणुरोधक के रूप में किया जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन, कोल्ड कंडीशन में स्थिर रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एस्पार्टेम आंसर सही है। 80 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजोनोलिसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैदा होता है? 80 का आंसर यहाँ एड्रेनेलिन हो जाएगा। 81 नंबर, 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत जिस चॉपर में यात्रा कर रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया, राज्य में पूछा जा रहा है, किस राज्य में? तो तमिलनाडु में। करंट अफेयर्स का यह क्वेश्चन है। 82 नंबर क्वेश्चन, बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तो 82 का आंसर सी हो जाएगा, अहमदाबाद से मुंबई के बीच। 83 नंबर क्वेश्चन, राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया, कहाँ पर? तो 83 का डी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन सा है? तो 84 का डी, केरल उच्च न्यायालय। 85 नंबर क्वेश्चन, मिशन वात्सल्य किसके अंतर्गत आता है? महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। 86 नंबर क्वेश्चन, बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई 18 वर्ष के आयु होने तक? तो 86 का डी, 1500 रुपये। 87 नंबर क्वेश्चन, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप की श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो 87 का आंसर डी, बिहार मंडप। 88 नंबर, सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की गरीब आबादी का प्रतिशत कितना है? तो बी होगा 51.91%। 89 नंबर क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक्स में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो पैरा बैडमिंटन में इन्होंने जीता।
90 नंबर क्वेश्चन, बिहार दिवस 2022 का थीम, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इसका थीम था जल बचाओ, जल जीवन हरियाली, बी इसका आंसर होगा, या नहीं, जल जीवन हरियाली इसका थीम था। 91 नंबर क्वेश्चन, पूर्वी क्षेत्र के सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, वह 91 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, पीएम गति शक्ति योजना। यहाँ पर 92 नंबर हम लोग क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की कितनी प्रतिभाएं विजेता रही, तो 92 का डी 5 आंसर हो जाएगा। 93, बिहार के करंट से भी बहुत ज़्यादा बीपीएससी में क्वेश्चन दिया जा रहा है, अच्छा क्वेश्चन। बिहार में सामाजिक कार्य के लिए 2022 के पद्म श्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो 93 का बी आचार्य चंदना जी। 94 नंबर क्वेश्चन, बिहार के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो 94 के सी धीरज। 95, बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया जा रहा है, बिहार में देश का यह पहला है तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, पटना। 96 नंबर क्वेश्चन, जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे, बी आंसर हो जाएगा, शिंजो आबे। 97 नंबर क्वेश्चन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया, तो 97 का आंसर डी हो जाएगा, आर्थिक सहयोग के लिए। 98 नंबर क्वेश्चन, जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नेता के रूप में पद छोड़ दिया, तो 98 का आंसर जो है वह सी है, कंजर्वेटिव पार्टी से, इसी पार्टी से संबंधित है। 99 नंबर क्वेश्चन, 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, डेट यहाँ पूछा गया है, तो डी होगा 6 दिसंबर 2021 को। 100 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई, तो 100 नंबर का यहाँ पर मेजबानी जो किया गया वह नॉर्वे, यहाँ डी आंसर होगा। 101 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देखें, भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर दोनों देश के बीच हस्ताक्षर हुआ, डेट इसमें डाला गया है, थोड़ा सा यह कठिन बनाया गया है क्वेश्चन को, तो ए इसका आंसर होगा 18 फरवरी 2022 को। 102 नंबर क्वेश्चन, 26 से 28 जून 2022 तक 48वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था, अब 67वीं में इसका थीम पूछा जा सकता है, तो याद रखना है यह जर्मनी आंसर होगा। 103, नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो 103 का आंसर बी हो जाएगा, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। 104, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो 104 का डी रुचिरा कंबोज। 105, किस देश ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 को जीत लिया, तो यह बिल्कुल करेंट है, और 105 का आंसर ए होगा, ऑस्ट्रेलिया। 106, INS विशाखापट्टनम को 31 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया था, 106 में सी राजनाथ सिंह। 107, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना को जारी किया, कब जारी किया यह पूछा जा रहा है, 7 मार्च 2022 को। 108 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध है
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से, डी आंसर हो जाएगा। 109 भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र गोबर्धन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 109 का सी, इंदौर में किया गया। 110 नंबर क्वेश्चन, 1 मई 2022 को किसने भारत के लिए नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला? तो 109 का आंसर हो जाएगा, 110 का आंसर हो जाएगा ए, विनय मोहन कात्रा। 111 नंबर देखिए, भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिक, पूरब का सिराज कहा जाता था? तो जौनपुर को कहा जाता था। 112 किस मुगल सम्राट ने जंजीर ए अदली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी? मतलब न्याय की जंजीर तो जहांगीर ने लगवाया था। भारत भारतीयों के लिए है का नारा इसमें किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। यह स्वदेशी के बहुत बड़े समर्थक थे। 114 नंबर, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो, यहाँ मुनरो का नाम आएगा। 115 इनमें से कौन देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े हुए थे? तो 115 में यहाँ नहीं दिया जा रहा है कि कौन नहीं जुड़े हुए थे, तो अल्ताफ हुसैन हाली जो हैं, सी आंसर हो जाएगा। 116 निम्नलिखित में से एक की निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं की थी, और इसका आंसर हो जाएगा 116 का ए, अवतारवाद। तो यह हम लोगों को साथियों ध्यान देना होगा, ब्रह्म समाज ने नहीं किया था। यह 116 का डी जो है वह आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। 117 इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे? तो 117 से गौरीशंकर मिश्र नहीं थे, या उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। 118 इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप में फांसी दिया गया था? तो 118 का आंसर ई हो जाएगा, ई। इनमें से कोई नहीं। 119 किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना किया? उदयन ने किया था। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो 120 का बी हो जाएगा, धनानंद। 121 हम लोग यहाँ देखेंगे कि किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत शरफुद्दीन याहिया मनेरी जुड़े हुए थे? तो 121 का डी, सुहरवर्दी। साथियों यहाँ पर फिरदौसी सिलसिला हो जाएगा। फिरदौसी से संत शरफुद्दीन याहिया मनेरी जुड़े हुए थे, और फिरदौसी सिलसिला 121 जो है बिहार में काफ़ी लोकप्रिय था। 122 दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। 123 बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया था? मुर्शिदाबाद से इसने मुंगेर में राजधानी जो है स्थापित कर दिया था। 124 बिहार के किस वर्ष बर्खास्त आंदोलन को प्रारंभ जो है वह किया गया था? तो 124 का ए, 1936 में। 125 नंबर क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है? तो भाब्रू शिलालेख में। 126 नंबर क्वेश्चन, आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन थे? तो बी आंसर हो जाएगा, वाग्भट। 127 नंबर, नालंदा ताम्र लेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। 128 नंबर यहाँ देखिए, किस अरब यात्री ने राष्ट्रकूटों के महत्व का व्यापक रूप से वर्णन किया?
तो 128 नंबर क्वेश्चन का आंसर अल-मसूदी हो जाएगा। 129 दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाल बख्श कहा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। 130 दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल शिफा नामक दानशील अस्पताल की स्थापना किया? फिरोज शाह तुगलक। 131 नंबर क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग हैं? 7। 132 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक समुद्र तटीय आर्द्र भूमि के अंदर आने वाले सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन है? गुजरात। 133 निम्नलिखित जनपद समूहों में से कौन सा बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है? तो सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया, ये आंसर होगा। अब यहाँ हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 134 क्षेत्र की दृष्टि से वर्ग किलोमीटर में सबसे छोटा प्रशासनिक संविभाग? तो 134 का आंसर सी, भागलपुर। 135 निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभयारण्य नहीं है? तो नकटी जो है वह नहीं है। 136 बिहार के निम्नलिखित जनपद समूहों में से कौन सा सर्वाधिक खनिज समृद्ध है? तो 136 का आंसर सी, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद। 137 नंबर क्वेश्चन, सबसे कम लंबाई किलोमीटर में वाली नदी या उपनदी कौन है? तो 137 का सी, पुनपुन। 138 बिहार के निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्रों में से कौन सा सबसे अधिक मखना का उत्पादन करता है? बी, पूर्वोत्तरीय जलोढ़ मैदान। 139 पार्क या अभयारण्य और जनपद के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यह सही नहीं है, सी, बाकी सब सही है। 140 निम्नलिखित में कौन सा शहर सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है? तो टोक्यो आंसर हो जाएगा। 141 अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है? बी, पाकिस्तान के साथ। 142 निम्नलिखित में से कौन सा जंगल या झाड़ी दावानल भूमध्य जलवायु के प्रकार का नहीं है? नहीं पूछा गया तो साइबेरिया। 143 निम्नलिखित देशों में से किस देश में अप्रवासी भारतीय 2018 के अनुसार सबसे अधिक संख्या में रहते हैं? तो 143 का आंसर मॉरिशस। 144 खैबर दर्रा निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है? खैबर दर्रा काफ़ी चर्चित है। 144 का बी हो जाएगा, काबुल और इस्लामाबाद। 145 निम्नलिखित में से निम्नलिखित क्षेत्र और राज्य के जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बी जो है वह सही नहीं है, दंडकारण्य, मध्य प्रदेश, यह गलत जोड़ा है। 146 हाल में खोला गया अटल सुरंग या रोहतास सुरंग जोड़ता है लेह और मनाली को। 147 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है? तो सिंहाद्री है जो विशाखापट्टनम में है। 148 हाल ही में आया हुआ उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते किस समुद्री किनारे पर गिरा? तो 148 में ई हो जाएगा, यह तो आंसर नहीं होगा। 149 रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो 149 का डी हो जाएगा, लोनार, राजस्थान, यह महाराष्ट्र में है। 150 अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी द्रोणियों में से किसका क्षेत्र सबसे कम है? तो यहाँ ब्राह्मणी नदी आंसर हो जाएगा। तो साथियों यही आंसर था, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी आप लोगों के आंसर बतलाया, एक दो आंसर इधर उधर हो सकता है, आप आंसर मिला लीजिए और मुख्य परीक्षा की तैयारी कीजिए। समय अगर मिल रहा है तो इसका विस्तार पूर्वक जो है और वीडियो बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना।